व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी? जिस माइंडसेट के साथ ट्रेडर्स मार्केट को अप्रोच करते हैं उसको बोलते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो 90% लोग ट्रेडिंग में पैसा लूज करते हैं और जो 10% लोग ट्रेडिंग में पैसा बनाते हैं, उन दोनों के बीच में यही गैप होता है कि वो किस तरह से सोचते हैं जब वो ट्रेडिंग करते हैं। मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ही डिफरेंस होता है दोनों ग्रुप में, जो पैसा बनाते हैं और जो पैसा लूज करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और थोड़ा बड़ा भी है ये टॉपिक, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आपको ट्रेडिंग की जड़ के बारे में समझना है, मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में समझना है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जब तक आप ये वीडियो फिनिश करोगे तब तक आपके माइंड में ये क्लियर हो चुका होगा कि हाँ, ट्रेडिंग को कैसे अप्रोच करते हैं एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन, क्या ट्रेडिंग के लिए किसी स्किल की जरूरत है? आप में से ऑलमोस्ट सबका जवाब ये होगा, भाई क्या बात कर रहा है, ट्रेडिंग के लिए तो स्किल की जरूरत पड़ेगी। या तो आप ऑनलाइन कोर्स लीजिए, या यूट्यूब से वीडियो देखिए, या टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए ट्रेडर्स का, लेकिन आपको स्किल तो चाहिए होगी। लेकिन मेरा आप यहाँ पे हैक नहीं समझे क्वेश्चन का। मैंने बोला ट्रेडिंग, अगर किसी को ट्रेडिंग के बारे में 0% नॉलेज है, वो फोन अपने जेब से निकाले, एप्लीकेशन डाउनलोड करे, उसमें पैसे ट्रांसफर करे और बाय और सेल में से किसी भी एक पोजीशन पे टैप कर दे। तो इसके लिए इसको किसी स्किल की जरूरत नहीं है। मेरा ये समझाने का मकसद केवल इतना है कि ट्रेडिंग करना और ट्रेडिंग से लगातार पैसा बनाना दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अगर फिर भी डाउट है तो एक बार और इस क्लिप को देख लीजिए। ट्रेडिंग के लिए हमें एक स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है, मतलब एक ट्रेडिंग प्लान। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को मैं मेरे लेफ्ट साइड में मेंशन कर देता हूं और ये चीज वीडियो के एंड तक रहेगी, क्योंकि हम हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को, जो हमारा मेन टॉपिक है, इसी चीज के ऊपर टेस्ट करेंगे बार बार। फिर आपको ये रियलाइज होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। अब इस स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। मान लो मार्केट 100 पॉइंट पे है, तो वहां पे हम बाय करेंगे। अगर 140 पे चली गई तो हम वहां से बाहर प्रॉफिट लेके, अगर 80 पे चली गई तो हमारा 20 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। मतलब नीचे 20 पॉइंट का लॉस, ऊपर 40 पॉइंट का प्रॉफिट। अगर आप इसके बॉटम पे चेक करोगे तो वहां पे मैंने प्रोबेबिलिटी मेंशन कर रखी है। विनिंग प्रोबेबिलिटी है 60%, लूजिंग प्रोबेबिलिटी है 40%। और यहाँ पे रूल ये है कि इस स्ट्रेटेजी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए एंड तक। राइट साइड में मैं कुछ कॉलम मेंशन करता हूँ, और जब भी हम कोई भी गलती करेंगे, कोई भी इनमें से चीज फॉलो नहीं करेंगे, तो उसके सामने हम क्रॉस का निशान डालेंगे। अगर हम चीजों को फॉलो करेंगे तो हम एक ग्रीन टिक डालेंगे कि हाँ, हमने चीजों को फॉलो किया। और एक चीज और नोटिस कर लीजिए कि इस स्ट्रेटेजी से पैसा बनता है, लेकिन अगर इससे कुछ छेड़छाड़ हुई तो इससे पैसा नहीं बनेगा। यू गॉट माय पॉइंट। हमने इस स्ट्रेटेजी के बेस पे 100 ट्रेड लिए, जिसमें 60 में प्रॉफिट हुआ और 40 में लॉस हुआ। चलिए अब करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पोस्टमार्टम। मान लीजिए अब आप ट्रेडिंग में एंटर हो गए। पहले ट्रेड में आपका लॉस हो गया, कितने का? 20 पॉइंट का। दूसरे में भी लॉस हो गया, कितने का? 20 पॉइंट का। और तीसरे में भी लॉस हो गया, कितने का? 20 पॉइंट का। अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की मेंटल कंडीशन क्या होगी जब 3 बार लगातार लॉस हो जाए? क्योंकि उसको पता है कि अगर इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से 100 ट्रेड लें तो प्रॉफिट बनता है। लेकिन अब जो पिछले 3 ट्रेड में उसका लॉस हुआ है, जब वो 4th ट्रेड में एंट्री लेगा तो उसकी नॉर्मल सिचुएशन होगी डर की, और इस डर में वो 20 पॉइंट पे मार्केट से बाहर नहीं आएगा। हमारी ये शर्त है कि 80 पॉइंट पे मार्केट से बाहर निकलना है, लेकिन वो इसको 80 से 70 तक लेके जाएगा। और ये चीज वो लोग अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जो ट्रेडिंग करते हैं, कि डर का माहौल बन जाता है जब आप लगातार 3 या 4 ट्रेड लॉस करो। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि एक ट्रेड में लॉस होने के बाद अगले ट्रेड में ही उनके हाथ कांप जाते हैं, वो उस नॉर्मल वे से, उस प्रोफेशनल वे से ट्रेड नहीं कर पाते। अब आती है इन दोनों चीजों को चेक करने की बारी। तो क्या उसने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ छेड़छाड़ की? यस। क्या उसने ट्रेडिंग रूल को फॉलो किया? नहीं। क्या उसने डिसिप्लिन फॉलो किया? नहीं। कैन वी एक्सपेक्ट द सेम आउटकम फ्रॉम दिस स्ट्रेटेजी इफ ही डजंट फॉलो द रूल? नो। तो यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। ये हो गया नीचे की तरफ। अब चलते हैं प्रॉफिट वाली साइड पे। आपने पहला ट्रेड लिया, प्रॉफिट। दूसरा ट्रेड लिया, प्रॉफिट। तीसरा ट्रेड लिया, प्रॉफिट। अब जब आप चौथे ट्रेड में आए तो आपको लगा कि 140 छोड़ो, थोड़ा 150 तक चलते हैं, थोड़ा 10 पॉइंट और पैसा कमा लेते हैं। वहां पे आपके मन में क्या आया? लालच, ग्रीड। आपने 140 को कहां पे लेके गए? 150 तक। तो क्या आपने स्ट्रेटेजी के साथ छेड़छाड़ की? यस। क्या आपने ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो किया? नो। क्या आपने डिसिप्लिन को फॉलो किया? नो। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो
कि जब आपने इसे छेड़छाड़ की है स्ट्रेटेजी से तो इसकी आउटकम सेम रहेगी? नहीं। पहले केस में डर की वजह से आपने स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं किया, दूसरे केस में आपने ओवर एक्साइटमेंट या फिर लालच के चक्कर में स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं किया। जब आप इन दोनों साइड को कंट्रोल कर लेते हो तब बनते हो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। क्यों? क्योंकि अब आप इमोशनल वे से ट्रेडिंग को अप्रोच नहीं कर रहे। तो आपको लगता होगा अरे भाई ये तो बहुत ईजी है, 20 पॉइंट का लॉस होगा तो हम मार्केट से बाहर निकल जाएंगे, 40 पॉइंट का प्रॉफिट होगा तो हम मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन रियल में इतना ईजी ये नहीं है। लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लेसन लेते हैं, ट्रेडिंग मेंटर रखते हैं, तब जाके बड़ी मुश्किल से हमारी जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो जाके कंट्रोल होती है। ये चीज़ केवल वही समझ सकते हैं या तो जो ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी ये डाउट है नहीं भी हाँ ये इजी है, तो एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा था। तो ये तो थी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की बात। तो अब ट्रेडिंग रूल्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, केवल स्ट्रेटेजी को याद रखिए। आपको खुद एक कसिनो की तरह ट्रेड करना है। आपकी स्क्रीन के उस साइड जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी लोग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो आपका पैसा लेने के लिए आएंगे। लेकिन क्योंकि आपके पास ये स्ट्रेटेजी है, आप तो डैम श्योर हो कि आपका 60% प्रॉफिट होगा, 40% लॉस होगा, जैसे कसिनो में होता है। जितने भी लोग कसिनो में जाते हैं वो यही एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं कि शायद उनके पैसे बन जाएं। और मान लो आप किसी ग्रुप में जाते हो और आप लकी हो और सबके सब ग्रुप में पैसा डबल हो जाता है, और आप वहां पे सुनते हो कि किसी का जैकपॉट भी लग गया है 10 लाख का या फिर 50 लाख रुपए का। आप भी अपने घर डबल पैसे लेके आए हो और जो जिसका जैकपॉट लगा है वो भी अपने घर 50 लाख रुपए लेके गया है, तो उसके बाद भी क्या कसिनो घाटे में जाता है? नहीं। एक इंग्लिश में लाइन है कि हाउस ऑलवेज विंस, और कसिनो के पास ऐसी क्या चीज है कि वो हमेशा ही प्रॉफिट में रहता है? स्ट्रेटेजी, जो आपके पास भी है। लेकिन अगर आप इससे छेड़छाड़ ना करो तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कसिनो की तरह ट्रेडिंग कैसे करते हैं। नेवर एवर मैस अप विद योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ये था ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट 1। अगले वीक में पार्ट 2 भी लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या आपको ट्रेडिंग का ये पर्सपेक्टिव समझ में आया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।